Assalamu alaikum dear cadets. I am Abdul Rahman from Cadet College Fatehjung and I am here to teach you physics. The topic we will cover today is screw gauge and I hope that you have prepared your previous lecture and assignment of the vernier caliber. Dear cadets, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लेक्चर जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसके पहले हिस्से में हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन करते हैं, दूसरे हिस्से में हम टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और नंबर 3 हम होमवर्क की तरफ जाते हैं। तो तीनों हिस्सों को पूरा देखा करें, पूरा समझा करें और उस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करें और फिर उसी तरीके से उस क्वेश्चन को तैयार किया करें। डियर कैडेट्स, अब हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक इंट्रोडक्शन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज। हम चूंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने सबसे पहले पढ़ा था मीटर रॉड, उसके बाद पढ़ी थी मेजरिंग टेप, उसके बाद हमने पढ़ा वर्नियर कैलिपर और अब हमने पढ़ना है स्क्रू गेज। अगर हमें जितनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है उसके लिए हमें अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। हर इंस्ट्रूमेंट हमें एक लेवल की एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करता। तो मीटर रॉड अगर हमें 1 मिलीमीटर तक की रीडिंग देता है तो वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक दे सकता है। और अब अगर हमें 0.1 से भी छोटी किसी चीज की रीडिंग लेनी हो, किसी बाल की थिकनेस, हेयर थिकनेस या किसी पेज की थिकनेस चाहिए हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रू गेज। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज को। इसलिए आप अपना पेज नंबर 13 ओपन करें और पेज नंबर 13 पे आपको बिल्कुल स्टार्ट में नजर आएगा स्क्रू गेज। Dear cadets, screw gauge is an instrument that is used to measure small lengths with accuracy greater than a vernier caliper. स्क्रू गेज हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है किसी भी चीज की पैमाइश विद मोर एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बहुत ज्यादा दुरुस्त वैल्यू देता है हमें। किससे ज्यादा दुरुस्त? वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा एक्यूरेट जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है वो है स्क्रू गेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्योंकि ये हमें माइक्रोमीटर में रीडिंग देता है, इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या होता है स्क्रू गेज का? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो ये इसकी हेडिंग होगी पहली वर्नियर कैलिपर की हेडिंग के जब हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा, तो हम स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हैं और स्क्रू गेज का दूसरा नाम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप मेटल फ्रेम। तो सबसे पहले जो इसका फ्रेम बना होता है वो किस फॉर्म का होता है? वो इस तरीके से यू शेप मेटल फ्रेम होता है। उसके बाद विद अ स्टड एट इट्स वन एंड, इसके एक एंड पे एक स्टड वो पेच होता है जो बिल्कुल फिक्स होता है। नेक्स्ट, विद अ मेटल स्टड एट इट्स वन एंड एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है इस तरीके से यू शेप की एक साइड पे मेटल स्टड होता है। अ हॉलो सिलेंडर हैज अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट। उसके बाद यहां से इसके साथ एक सिलेंडर मौजूद होता है। हॉलो का मतलब है अंदर से जो खाली होगा। इसके ऊपर आपके पास क्या मौजूद होता है? हॉलो सिलेंडर हैज अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन। तो एक खाली सिलेंडर मौजूद होता है, ये स्टार्ट होता है 0 से और इस तरीके से इसके ऊपर मिलीमीटर स्केल एक मौजूद होता है। उसके बाद क्या होगा? इसके ऊपर जो ये लाइन मौजूद होती है इस लाइन को हम कहते हैं इंडेक्स लाइन। द हॉलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट। ये जो सिलेंडर है ये नट का काम करता है। इसका मतलब है कि ये जो इसके ऊपर सर्कुलर स्केल है ये घूमता है। एक होता है नट, एक होता है बोल्ट। तो जो आपके पास ये वाला सिलेंडर है ये अपनी जगह मौजूद रहता है, ये मूव नहीं करता, जबकि इसके ऊपर ये जो बड़ा स्केल आपको नजर आएगा ये मूव करेगा। इट इज फिक्स्ड एट द एंड ऑफ अ यू शेप फ्रेम। अब ये जो हॉलो सिलेंडर है, ये वाला जो सिलेंडर है ये पक्का इस जगह पे फिक्स होता है, इस यू शेप के साथ फिक्स होता है। तो हमारे पास ये जो यू शेप फ्रेम होता है इसके इस साइड में हमारे पास ये हॉलो सिलेंडर मौजूद होता है और हॉलो सिलेंडर के साथ हमारे पास ये गोल घूमने वाला एक स्केल होता है, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है और इसके ऊपर भी आपके पास रीडिंग्स जो है वो मौजूद होती हैं। जैसे जैसे सर्कुलर स्केल मूव करता है तो इसके साथ की जो स्पिंडल ये अंदर आया हुआ ये भी एक नट टाइप
स्ट्रक्चर होता है। तो जो हम इसको मूव कराते हैं तो ये घूम के कभी इस तरफ आएगा या कभी फिर आप मूव करा के उल्टा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव कराते हुए हम कभी इसको खोल लेते हैं और कभी इसको क्लोज करते हैं। तो कहता है थिम्बल हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट एज द थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन। जब ये घूम के एक चक्कर मुकम्मल करता है तो क्या होता है, द स्पिंडल मूव 1 मिलीमीटर along द इंडेक्स लाइन। तो ये जो ऊपर वाला स्केल जब पूरा एक चक्कर मुकम्मल करता है तो ये इंडेक्स लाइन के ऊपर कितना फासला कवर होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर का। तो सर्कुलर स्केल का घूमना और घूम के एक कंप्लीट चक्कर पूरा करना, इससे इंडेक्स लाइन पे कितना फासला कवर होगा, 1 मिलीमीटर का फासला कवर होता है। और ये जो 1 मिलीमीटर का फासला कवर होता है इसी आप कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। क्या कहते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज। It is because the distance between consecutive thread on the spindle is 1 millimeter। तो ये जो आपके पास डिस्टेंस होता है ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4 इस तरीके से मिलीमीटर्स में डिस्टेंस होता है। तो एक पूरा राउंड ट्रिप आपके पास 1 मिलीमीटर, दूसरा राउंड ट्रिप 2 मिलीमीटर, तीसरा राउंड ट्रिप 3 मिलीमीटर। और यूं यूं आप इसे घुमाते जाते हैं तो उतने ही ज्यादा मिलीमीटर्स कवर होते जाते हैं। डियर कैडेट्स, हमारे पास डिफरेंट किस्म के सर्कुलर स्केल होते हैं। कुछ सर्कुलर स्केल हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और 100 तक जाते हैं। कुछ ऐसे सर्कुलर स्केल होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं तो 50 तक जाते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल होते हैं उनकी जो डिवीजन होती है सर्कुलर स्केल के ऊपर वो कितनी होती हैं, वो 100 होती हैं। डियर कैडेट्स, अब हम बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इस पेज के बिल्कुल बॉटम पे दिया गया है। तो लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे जितनी भी डिवीजन हो उसके साथ आप डिवाइड कर दें तो कहता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो डियर कैडेट्स, पिच हमारे पास कितनी होती है, मैंने अभी बताया 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे हमारे पास कितनी होती है, 100। तो 100 और 1 जब आपस में डिवाइड होंगे तो ये बन जाएगा 0.01 मिलीमीटर। कितना बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 100, 0.01 मिलीमीटर। और अगर आप सेंटीमीटर में जानना चाहें तो एक जीरो का इजाफा हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। सो दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। डियर कैडेट्स, अब हम देखते हैं कि जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर मैंने आपको बताया कि जीरोस का ये एरर होता है अगर दो जीरो सर्कुलर स्केल और हमारे पास जो मेन स्केल है इनके जीरो आपस में सामने सामने बिल्कुल ना आए, मैच ना कर रहे हो तो हमारे पास जीरो एरर होता है। अगर ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो, मैच कर रहे हो एग्जैक्टली, तो देयर इज नो जीरो एरर। तो जीरो एरर में हमारे पास क्या होता है, जब सर्कुलर स्केल का जीरो और जो मेन स्केल का जीरो है ये बिल्कुल आमने सामने आ जाए एक दूसरे के, तो फिर आपके पास कोई भी जीरो एरर नहीं होता। लेकिन अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो फिर आपके पास एक एरर आता है पॉजिटिव और एक जीरो एरर आता है नेगेटिव। डियर गाइड्स, अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर कैसे आता है। तो पॉजिटिव जीरो एरर में हम देखें कि हमारे पास जो इंडेक्स लाइन का जीरो है वो तो दूसरे को मूव नहीं करना, जो मूव करने वाला है हमारे पास वो है सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल का जीरो अभी इंडेक्स लाइन के जीरो तक ना पहुंच सके, पीछे रह जाए। सर्कुलर स्केल ने मूव होना है और मूव होते होते इस जीरो ने कहां पे आना था, इंडेक्स लाइन के जीरो पे आना था। अब ये दोनों जीरो इकट्ठे नहीं हो पा रहे, अगर पहले रह गया, पहले रोक गया ये वाला जीरो सर्कुलर स्केल का, तो जो एरर होगा वो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और उसके बाद नेगेटिव जीरो एरर में अगर हम देखें तो जो इंडेक्स लाइन का जीरो था यहां आके सर्कुलर स्केल को रुक जाना चाहिए था, दोनों जीरो को बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आना चाहिए था। लेकिन ये आमने सामने आने के बजाय क्या हुआ कि सर्कुलर स्केल का जीरो आगे चला गया। जब ये आगे चला गया तो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर, और अगर पीछे रह जाए तो ये हमारे पास होता है पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर ऐसा ना हो, दोनों केसेस में बिल्कुल आमने सामने हो दोनों जीरो, तो ये हमारे पास होता, हम कहते हैं कि कोई भी जीरो एरर स्क्रू गेज के अंदर नहीं है। तो ये था स्क्रू गेज। स्क्रू गेज वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट लेता है। फिर हम बात करें तो इसके इंडेक्स लाइन के ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं वो मिलीमीटर्स के अंदर होती हैं, और इसके सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन होती हैं वो 0 से लेके 100 तक होती हैं।
अब इसका लीस्ट काउंट मालूम करने का तरीका मैंने आपको बताया कि लीस्ट काउंट में पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच क्या होती है, पिच इंडेक्स लाइन का डिस्टेंस होता है। तो इंडेक्स लाइन पे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस 1 मिलीमीटर में होता है, तो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल जैसा इंस्ट्रूमेंट होगा वैसी डिवीजन होती है। हमारे पास जो भी बुक पे मौजूद इंस्ट्रूमेंट है इसमें 100 डिवीजन थी, तो 1 डिवाइड बाय 100, तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या आया 0.01 मिलीमीटर। और अगर सेंटीमीटर में लेना हो तो 0.001 सेंटीमीटर होता है। फिर हमने पढ़ा कि दो किस्म के एरर हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जीरो एरर तब होता है जब हमारे पास सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के जीरो तक न पहुंच पाए, और अगर पहुंच के आगे निकल जाए तो हमारे पास होता है नेगेटिव जीरो एरर। अब इसकी जो असाइनमेंट होगी और जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो आगे वीडियो में